बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं इंशाअल्लाह सूरह अल-लैल का ख़ुलासा बयान करूँगा। सूरह अल-लैल कुरान हकीम की 92 नंबर सूरत है। इसकी 21 आयात हैं, 1 रुकू है, 2 पैराग्राफ हैं और इसके कुल अल्फाज की तादाद 87 है, 87 है। और सूरह अल-लैल तक कुरान हकीम के कुल अल्फाज की तादाद 86,186 है। इसका नाम वल्लैल इज़ा यग़शा इसकी पहली ही आयत से माखूज़ है, जिसका मतलब है गौर करो रात पे जब वो पर्दा डालती है। ये सूरह मक्की है और क़याम मक्का के इब्तदाई दौर में नाज़िल हुई, जब मुखालफीन हक़ की मुखालफत शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। सूरह लैल जो है जो सूरह शम्स का मसना है। ये दोनों सूरतें एक दूसरे का ज़ौज हैं और अपने ज़ाहिर व बातिन में, अपने मरकज़ी ख्याल में और अपने नहज इस्तदलाल में ये मुशाबा हैं। लेकिन सूरह लैल में ख़ुसूसी बात यह है कि उसमें नफ्स की आलूदगी की वजूहात बयान की गई हैं और इसको बचाने की जो तदाबीर होती हैं उनका जिक्र पाया जाता है कि एक नफ्स की ततहीर कैसे हो सकती है, उसको कैसे पकीज़ा किया जा सकता है। नाज़रीन, इसका जो मौजू और मज़मून है कि इसमें 2 तरह के ज़िंदगी का फ़र्क पाया जाता है, उसके अंजाम और नताइज का जो इख्तलाफ होगा और जो आउटकम होगी उसको वाज़े किया गया है। और इसके अलावा जो अखलाकी इंसान का तशख़्ख़ुस होता है या ख़ुसूसियात होती हैं, यानी जब आप इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह करते हैं, इंसान तक़वा में और परहेज़गारी में होता है और ऐसने माल बचा लाता है तो क्या मंज़र होता है, और जब इंसान बुख़्ल और कंजूसी में होता है और खुदा की नाराज़गी मोल लेता है और अल्लाह ताला की मखलूक की नाराज़गी के ख़िलाफ़ अपने अमाल करता है तो उसका क्या अंजाम होता है। और इसके अलावा ये बताया गया है कि ये जो ज़िंदगी है ये एक इम्तहान गाह है। इंसान को यानी बेशुतर और महार नहीं छोड़ा गया, बल्कि ज़िंदगी का एक ख़ास मकसद है और फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी भी है। इसके अलावा इसमें 3 हकीकतें बयान की गई हैं। पहली हकीकत यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात दुनिया और आखिरत दोनों की मालिक है और अल्लाह ताला की ज़ात खुदाए मुतलक है और उसका कंट्रोल दुनिया पर भी है और आखिरत पर भी है। नंबर 2, जो नेकी का मुनकर होगा वो जहन्नम के अज़ाब का मुस्तहिक होगा। और नंबर 3, जो लोग नेकी के काम करते हैं यानी अमले साले करते हैं और इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह करते हैं और अखलाक़ हसना से पेश आते हैं, खुदा की ज़ात उनसे राज़ी हो जाती है और खुश हो जाती है और वो अल्लाह ताला की ज़ात से खुश हो जाते हैं। तो नाज़रीन, फिर ये हुआ कि इसका जो आमुदी ख्याल है, इसका जो सेंट्रल थीम है, कायनात में मुख्तलिफ ज़ौजैन की शक्ल में तज़ादात भी पाए जाते हैं, जैसे मादा नर, आसमान ज़मीन, दिन और रात। बिल्कुल इसी तरह नेकी और बदी में भी तज़ाद पाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद इन तमाम तज़ादात में एक हार्मनी पाई जाती है, एक हम आहंगी पाई जाती है। इसके 2 पैराग्राफ हैं। पहला पैराग्राफ आयत नंबर 1 से आयत नंबर 11 तक है। इसमें फ़ितरी दलाइल दिए गए हैं और इंसान की जो आला किरदार साजी है उसकी हेत पे, उसकी नेचर पे तबसरा किया गया है और फिर उसकी जज़ा का वाज़े बयान पाया जाता है। कुरान हकीम कहता है वल्लैल इज़ा यग़शा, कि रात की तारीकी पे गौर करो जब ये दिन को छुपा लेती है। यानी अल्लाह ताला की ज़ात ने हर चीज़ के जोड़े जोड़े पैदा किए हैं और बेसिकली ये जो ज़ौजैन है यानी चीज़ों का ज़ौजैन में होना या तज़ादात में होना, उससे एक इस्तदलाल क्रिएट किया गया है। क़यामत पे इस्तदलाल है इसका, यानी गौर करो रात जब छा जाती है, वन्नहार इज़ा तजल्ला, और दिन पर तदब्बर करो जब ये रोशन करता है हर चीज़ को। ज़ाहिर है ये बिल्कुल रात से बिल्कुल मुख्तलिफ फिनोमेना है, चूँकि रात जो है वो जब आपको सुकून देती है तो दिन जो है वो आपको रोशनी देता है, आपको हदायत देता है। वमा खलक़ ज़करा वल उनसा, और हम आपकी तवज्जो उस तख्लीक के प्रोसेस की तरफ मबज़ूल कराना चाहते हैं जिसकी बदौलत नर और मादा पैदा हुए। इसमें जो वाव है वो कंजक्शन पार्टिकल है, हर्फ अतफ है, मा रिलेटिव प्रोनाउन है, खलक़ा जो है फ़ेल है और इसके अंदर ही इसका फ़ाइल जो कि मुज़क्कर वाहिद गायब है और वो आयद है माँ की तरफ। और ज़करा, अज़्ज़करा जो है वो माफ़ूल है यानी मंसूब है और इसमें मारफ़ा बिल्लाम है, और वल उनसा भी मंसूब है और इसमें मारफ़ा बिल्लाम है। तो गोया इस आयत में माँ जो है वो इशारा करता है इंसान की जो क्रिएशन होती है उसमें जो
स्पर्म और ओवा का जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है और इंसान की जो तख्लीक का अमल होता है, माँ जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसकी तरफ इशारा करता है, और ज़ाकारा और वाल उनसा दोनों इस बात की तस्दीक करते हैं, और जो खलाका का फ़ाइल है वो भी माँ की तरफ आयद है। तो ये सारी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि माँ से मुराद, माँ खलाका से मुराद इंसान के तख्लीक का प्रोसेस है। और इन्ना सायकुम लशत्ता, यकीनन आप लोगों की कोशिशें वेरिएंट हैं, मुंतशिर हैं, फैली हुई हैं और बेरब्त हैं, उनमें कोई हार्मनी नहीं है। यानी शत्ता जो है ये शतीतुन से, यानी शत्ता जमा है शतीत की, जिसका मतलब है मुतफर्रक और अलग होना। यानी अकली तकाजा है कि जो नताइज होते हैं नेकी और बदी के वो अलग अलग होते हैं, चूँकि नेकी और बदी की हेत और कंस्ट्रक्शन और उसका जो अमल है और उसकी जो सोच है, अपनी सोच से लेके अपने हाथों के ज़रिया होने तक नेकी और बदी मुख्तलिफ होते हैं, तो लिहाजा उनका अंजाम भी मुख्तलिफ होता है। फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा, और वो जिसने खुदा की राह में लोगों पे खर्च किया और अपने आप को महतात रखा और गुनाहों से महफूज रख कर अपने आप को बचा कर चलता रहा, यानी हालत तक़वा में रहा, चूँकि वो अपने अमाल की बुनियाद अक़ीदा अखलाक पे रखते हैं। व सद्दक़ बिल हुस्ना, और वो जिसने अपने अमाल को मुस्बत और मुतवाज़न रखा करदार साजी और मुआशरती तरवीज की खातिर। तो ऐसे जो लोग होते हैं हमेशा नेकी उनका साथ देती है और उनका अंजाम हमेशा असबात पे होता है। फ़सानुयस्सिरुहु लिल युस्रा, यानी जो लोग भी नेकी के काम करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं कि हमारे कवानीन के तहत उनमें आसानी का पहलू, उनकी ज़िंदगी ईज़ पे चली जाती है। व अम्मा मन बखिला वस्तगना, यानी वो लोग जो कि बुखल करते हैं और इस्तगना में होते हैं। व कज़्ज़ब बिल हुस्ना, और अलल इंसान या आलानिया तौर पे हक़ की तकज़ीब की, और वो अखलाक के हसना की नफ़ी करते हैं, उसकी बेसिस को भी जताते हैं अपनी सोच में भी और अपने अमाल में भी, अमल में भी। तो उसके लिए अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं कि हमारे कवानीन क्या करते हैं, फ़सानुयस्सिरुहु लिल उसरा, तो उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल में चली जाती है, उनके लिए ईज़ भी मुश्किल हो जाती है। वमा युगनी अनहु मालहु इज़ा तरद्दा, और जब वो वासले जहन्नम होगा तो उसका माल उसके कुछ काम ना आ सकेगा। इज़ा तरद्दा, या जब वो गिर पड़ेंगे, जब उनको डाल दिया जाएगा, कहाँ, अज़ाब जहन्नम में। इसमें जो माँ है वो नेगेटिव पार्टिकल है, और तरद्दा जो है उसका तल्लुक़ बाबे तफ़ाअला से है, और इसका जो मादा है वो है रदादा या रुद्दा, जिसका मतलब है रद्द कर देना, यानी ऐसा शख्स जो अपने अमाल की बुनियाद पे ही रद्द हो चुका हो। तो नाज़रीन, जो सूरह लाइल का दूसरा पैराग्राफ है वो आयत नंबर 12 से आयत नंबर 21 तक है। इसमें जो मनफी कुव्वतों का रुझान है और मनफी रुझान परस्तों की जो सज़ा है उसका ज़िक्र है, और फिर रज़ाए अलाही का तज़किरा पाया जाता है। इन्ना अलैना लल हुदा, लाम ताकीद है कि बिलाशुबा अल्लाह की ज़ात कहते हैं कि हम मुकम्मल हदायत किसी को दें और किसी को ना दें, ये डिपेंड करता है कि उसकी काविशें क्या हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि दुनिया और आखिरत का जो तसर्रुफ़ है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, और बेसिकली ये जो बदकार लोग हैं उनको एक वार्निंग है। व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला, यहाँ पे फिर दोबारा लाम ताकीद इस्तेमाल हुआ है, और यकीनन जो आखिरत है और जो ये दुनिया है, ये दोनों, इन पे हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, हमारा पूरा तसर्रुफ़ है, यानी ये भी हमारे पास है। तो यहाँ आखिरत से मुराद एक आखिरत और दुनिया का मतलब भी लिया जाता है, लेकिन अगर रसालत मुआब की काविशों के हवाले से लिया जाए तो दौरे अव्वल और दौरे आखिर दोनों मुराद दिए जाएंगे। फ़ानज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमारे ज़ाब्ते और फैसले अटल हैं, तो फिर हम खबरदार करते हैं आपको उस आग से, ऐसी आग, तलज़्ज़ा कहते हैं ऐसी आग जिससे धुआं ना उठे, यानी क्रैश को बेसिकली वार्न किया जाता है, तो हम उनको डराते हैं, खबरदार करते हैं उनको ऐसी आग से जो कि शोले के साथ जल रही होगी और उससे कोई धुआं बरामद नहीं हो रहा होगा, यानी बड़ी शदीद होगी। और ये मुकज़्ज़बीन और जो मुंह फेरने वाले हैं उनके लिए बेसिकली एक यानी एक सज़ा है। ला यसलहा इल्लल अश्का, और वो ऐसी आग है जिसमें ज़िद्दी और हट दर्म लोग ही दाखिल होंगे। अंग्रेज़ी में कहते हैं रैच्ड, यानी जो बड़ा बदबख्त होगा, क्या होगा, उसकी क्या औसाफ होंगे, अल्लज़ी कज़्ज़बा वतवल्ला, यानी ऐसा बंदा
جس نے حق کو جٹلایا، سختی سے جٹلایا، قذبا و تولا، باب تفیل کا صیغہ ہے، یعنی جس نے بڑی شدت کے ساتھ، بڑی یعنی ایک سٹرونگ قسم کی انٹینشن کے ساتھ حق کا انکار کیا، حق کو جٹلایا، اور پھر اس نے منہ پھیرا، یعنی وہ غلط راستے پہ چل پڑا۔ گویا کہ مکذبین اور جو منہ پھیرنے والے ہیں ان کا ذکر پایا جاتا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، لیکن وہ لوگ جو تقوی میں ہوتے ہیں ان کو بچا لیا جائے گا کامل طریقے سے، یعنی جو نفس کی علائشوں سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعہ، ظاہر ہے ان لوگوں، یعنی ایسے لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اپنے معاشرے کے ان طبقوں پہ جو ڈیزرو کرتے ہیں اور جن کو ان کی شدید ضرورت ہوتی ہے مالی سپورٹ کی، تو جو ایسا کام کرتے ہیں تو یقیناً وہ اپنے نفس کی علائشوں سے تطہیر کرتے ہیں، اس کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ اور الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، یعنی یہ وہ شخص ہے جو دوسروں کی بہتری کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور کامیاب و کامران ہو، یعنی ایسے لوگ جو کہ مال اپنا دیتے ہیں اور پھر اپنا تزکیٰ کرتے ہیں، یعنی اپنی تطہیر کرتے ہیں۔ تو یعنی جو انفاق فی سبیل اللہ ہے وہ پیورلی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور ہم کسی سے احسان کے بدلے میں، یعنی ہم کسی سے کوئی احسان نہیں کرتے، یعنی ہم کسی کے جو انفاق فی سبیل اللہ ہے بیسیکلی اس کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب خرچ کرتے ہیں تو کسی انسان سے کوئی اس کا معاوضہ لینے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ اس کی جزا وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے چاہتے ہیں۔ یعنی انفاق وہ مقبول عمل ہوتا ہے جو صرف خدا کی رضا کے لیے اور رضائے اعلیٰ کے لیے ہو، دوسرے لوگوں کا احسان یہاں ملحوظ خاطر نہیں ہوتا، یعنی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، بلکہ اس کے مال خرچ کرنے کی وجہ صرف اپنے خدائے مطلق اور خدائے برتر سے توجہ اور شرف پانے کا ذوق اور شوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے جو کہ بہت برتر ہے، یعنی راضیات مردیہ کی جو کیفیت ہوتی ہے، بیسیکلی یہ ان لوگوں کا منشور ہوتا ہے جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کیا انجام ہوگا، یہ آخری آیت ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، اور انسانوں یاد رکھو یہ شخص بہت جلد اپنی قدردانی اور عزت افزائی کو پا کر کامیاب ہوگا اور سرخرو ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً ان سے خوش ہو جائے گی، یا وہ بندہ جو انفاق کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے راضی ہو جائے گا۔ یہ بیسیکلی جو یہاں پہ یردا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی اگر استعمال کیا جائے ٹھیک ہے، اور اس بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اس کے لیے بھی ٹھیک ہے، دونوں اپلیکیشن ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے کہ راضیاتن مردیتن کی جو کیفیت ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، سورہ اللیل کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جو کائنات میں جو ازداد پائے جاتے ہیں ان کے درمیان ایک ہارمنی بھی ہوتی ہے، لیکن مختلف ازداد اپنی حیت میں، اپنے اعمال میں مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی اپنے اعمال میں، اپنی نشتوں میں، اپنے افعال میں، اعمال میں مختلف ہوتے ہیں۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتے، حق اور کذب برابر نہیں ہوتا۔ اور دوسرا اس کے اندر اہم میسج یہ ہے کہ رسالت مآب جو ہیں وہ روشنی اور ہدایت کا منبع ہے، اور پوری انسانیت جب اسی روشنی کی شکل میں، وہی قرآن کی روشنی کی شکل میں اپنے اعمال بجا لائے گی تو یقیناً جو انسانیت ہے وہ امن و امان کی کیفیت میں ہوگی۔ تو لہٰذا سورہ اللیل ناظرین ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کی 21 آیات کے ساتھ، ایک رکوع کے ساتھ، اس کے 2 پیراؤں کے ساتھ اور 87 الفاظ کے ساتھ ہم اس کا بغور مطالعہ کریں، اس کے صرف و نحو پہ غور کریں، اس کے مطالب کو سمجھیں، اپنے دل و دماغ میں لے کے جائیں، اور پھر اس کی روشنی میں ہم اسے یاد کر کے اپنی نمازوں میں بھی لانچ کریں اور اس کا اطلاق اپنی زندگیوں پہ بھی کریں۔